हेलो फ्रेंड, दिस इज़ रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो फरवरी 1 को 2025 का इंडियन यूनियन बजट का जो रिजल्ट आया सैटरडे को, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड सिल्वर के प्राइस क्या रिएक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आने वाले इस वीक में हमें गोल्ड सिल्वर में क्या मूवमेंट और ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में टेक्निकली कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे मंडे और ट्यूसडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज है और वो डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें कल मंडे और ट्यूसडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनियन बजट के टॉपिक पे भी डिस्कस करके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल मंडे को मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल मंडे को हमें डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो कल मंडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है। अगर कल मंडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें कल यूनिंग में डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर ट्यूसडे की डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को ये जितने भी डेटाज है माइल्ड इंपॉर्टेंट, इसमें के कुछ डेटा फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहे हैं तो कुछ डेटा फोरकास्ट के हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव ट्रेंड शो करे। तो ट्यूसडे के मंगलवार के ओवरऑल ऑल डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से मिक्स रहने की वजह से जो मार्केट का ट्रेंड कंसिडर हो रहा है वो रेंज बाउंड हो रहा है। अगर ट्यूसडे को एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट फोरकास्ट के हिसाब से आता है तो फिर हमें मंगलवार को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में दोनों साइड को भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग एंड सेलिंग साइड पे। तो ये जो मैं आप लोगों के साथ कल मंडे और ट्यूसडे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले एडवांस में जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन दे रही हूँ, ये जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आने से पहले पर्टिकुलर डे का जो एक फोरकास्ट रिलीज होती है, मतलब एक्सपर्ट लोगों के अनुमान के बेसिस पे एक फोरकास्ट रिलीज होती है, तो वो फोरकास्ट पे मेरी खुद की एनालिसिस करके हर बार मैं क्या करती हूँ पर्टिकुलर डे का 1 से 2 दिन पहले आपके अवेयरनेस के लिए और स्टडी पर्पस के लिए एक मार्केट के ट्रेंड का आपको सजेशन देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बहुत बार जो भी फोरकास्ट के बेसिस पे मैं एनालिसिस करके जो स्टडी पर्पस और आपको अवेयर करने के लिए जो एक मार्केट के ट्रेंड का जो आपको सजेशन देती हूँ, उस दिन के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट मैक्सिमम टाइम अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% सेम आते हुए देखने को मिलता है और सेम मार्केट में मूवमेंट और ट्रेंड देखने को मिलता है। कभी कभी थोड़ा सा अपोजिट होता है, वरना मैक्सिमम तो सेम ही आते हैं। तो अगर मैं आपको पहले ही एक पर्टिकुलर डे का फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके भी 2 दिन पहले ही अवेयर करूंगी तो उस दिन आप पर्टिकुलर डे पे ट्रेड लेने के लिए जो स्टडी करोगे उसमें आपको हमारे फंडामेंटल डेटा की एनालिसिस भी अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको हमारे एनालिसिस के वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जो भी इसके अलावा पर्टिकुलर डे के एक्चुअल में भी डेटा के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में सेलिंग में, वो भी डेटा का रिजल्ट आते ही उसी टाइम तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहती हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में हेल्पफुल हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर इंडियन यूनियन बजट की बात करेंगे तो पिछले वीक फरवरी 1 को सैटरडे को इंडियन यूनियन बजट का रिजल्ट आया, लेकिन उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे मिक्स रहा है, क्योंकि जो भी इंडियन यूनियन बजट में रिजल्ट और अपडेट निकल के आए वो कुछ अपडेट गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहे तो कुछ अपडेट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहे। तो उसके वजह से मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेंड ये हमें
देखने को मिला है। ऐसे तो सैटरडे संडे को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद रहते हैं, लेकिन इस बार सैटरडे को इंडियन यूनियन बजट रहने की वजह से स्पेशली इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सैटरडे को ओपन था, जो कि एमसीएक्स मार्केट 9 to 5 o'clock तक ओपन था, इवनिंग में 5 o'clock को क्लोज हुआ। लेकिन यूनियन बजट के कारण हमें सैटरडे को गोल्ड सिल्वर के प्राइस में उतना ज़्यादा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिले। जो फ्राइडे को जो गोल्ड सिल्वर में हाई लोज बने थे, वो हाई लोज को गोल्ड सिल्वर के प्राइस यूनियन बजट के कारण सैटरडे को ब्रेक नहीं कर पाए, ना ही हाई ब्रेक कर पाए ना ही लो ब्रेक कर पाए। लेकिन अगर आप एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड का स्पेशली चार्ट निकाल के देखोगे तो हमें एक मेजर हाई देखने को मिल रहा है और मेजर लो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये एक हमें सेटलमेंट के कारण ये प्राइस सडनली ऊपर जाके और नीचे आता हुआ देखने को मिला है। एक्चुअल में ये प्राइस इतना मूवमेंट किया नहीं है, ये एक वैल्यूम के कारण और सेटलमेंट के कारण हमें सडनली मार्केट में हाई और लो देखने को मिले। वरना फ्राइडे को जो भी गोल्ड सिल्वर में हाई लोज बने, उसे एक्चुअल में सैटरडे को वो हाई लोज मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस वीक पूरा गोल्ड सिल्वर के प्राइस सिर्फ यूनियन बजट के रिजल्ट के कारण ही मूवमेंट या फिर उसी के कारण मार्केट में हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मेजर भी इस बार गोल्ड सिल्वर को लेके ही सिर्फ यूनियन बजट में डिस्कशन नहीं हुआ है। जो यूनियन बजट का इम्पैक्ट था वो सैटरडे को ही मार्केट में हो चुका है। हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत मार्केट ओपन होने के बाद यूनियन बजट के कारण मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, थोड़ा बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन, क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मार्केट में यूनियन बजट के अपडेट आ रहे, सैटरडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद भी जो भी न्यूज़ आ रहे थे हम लोग जो पढ़ रहे थे, उसके कारण थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है। लेकिन इस वीक में ज़्यादातर फंडामेंटल के डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर है। तो इस वीक में ज़्यादातर हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जिस दिन भी इम्पोर्टेंट डेटा नहीं, उस दिन 90% गोल्ड सिल्वर के प्राइस टेक्निकल बेसिस पे मूवमेंट करेंगे। तो जिस दिन डेटा नहीं, मैं ऐसे तो डेली एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाते ही रहती हूँ, तो जो भी इम्पोर्टेंट डेटा रहेंगे, जो भी टेक्निकल बेसिस पे जिस दिन मार्केट रहेगा वो बोलते रहूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करके ट्रेड अपना डिसाइड कर सकते हो। जिस दिन डेटा नहीं रहेंगे उस दिन टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस जो भी मैं करके दूंगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे, उस पर अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस करके अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। और जो भी एमसीएक्स मार्केट में स्पेशली गोल्ड सिल्वर के प्राइस में अगर डे का हम लोग चार्ट फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है चार्ट का भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले वीक में हमें यहाँ पे यूनिंग स्टार एक कैंडल क्लोजिंग करती हुई देखने को मिली है, और सैटरडे को सडनली जो एक बड़ा कैंडल बना है जो कि इन्वर्टेड हैमर का, जो कि एक्चुअल में ये प्राइस इतना हाई लगाया नहीं, ये सेटलमेंट के कारण ये प्राइस में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक हाई देखने को मिले थे। वरना आप अगर गोल्ड का भी, ये तो मैंने सिल्वर का चार्ट सिलेक्ट किया है, गोल्ड का भी अगर आप चार्ट निकाल के डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करोगे तो आपको इवनिंग स्टार ही देखने को मिलेगा। और सडनली एक कैंडल जो है इधर की, जो कि इन्वर्टेड हैमर की जैसी बनी हुई है, ये भी हमें सेलिंग का ही इंडिकेट कर रही है, और यूनिंग स्टार भी हमें सेलिंग का ही इंडिकेट दे रहा है, जो कि ये होल्डिंग बेसिस पे हमें दे रहा है। ऐसे तो ट्रेंड जो है टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग बाइंग का है, लेकिन अगर कैंडल बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे तो ट्रेंड भले ही बाइंग का हो, लेकिन ये सेलिंग का इंडिकेट दे रहा है। तो जब तक मार्केट ये यूनिंग स्टार का, गोल्ड का भी आप चार्ट निकाल के देख सकती हो, मैं सिल्वर में दिखा रही हूँ, गोल्ड में भी डे के टाइम फ्रेम में यूनिंग स्टार बनाए, और उसके बाद ये जो कैंडल बना है सैटरडे का, ये कैंडल जो हाई लगाए ये तो फेक हाई है, जो एक्चुअल में ये हाई लगाया नहीं है मार्केट, ना ही सिल्वर में लगाया ना ही गोल्ड में लगाया, ये तो एक वैल्यूम के कारण और सेटलमेंट के कारण सडनली हाई लगा है। लेकिन अगर उसका भी हाई आप पकड़ोगे वो कैंडल का भी, तो जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने ये डे के टाइम फ्रेम की ये कैंडल के हाई के बिलो सस्टेन करें, हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में मार्केट एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट
दिखा सकता है। ये तो होल्डिंग बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो भी मैं इंट्राडे बेसिस पे वीडियो बनाते रहूँगी उसमें आपको इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए भी रेगुलर बेसिस पे लेवल सजेस्ट करते रहूँगी, तो उसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हो। ये तो मैं आपको कैंडल बेसिस पे बोल रही हूँ। जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस ये यूनिक स्टार के और उसके बाजू का जो भी कैंडल बना है उसके बिलो जब तक सस्टेन कर रहा है, हमें एक सेलिंग बेसिस पे होल्डिंग पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये तो मैं आपको करेंट जो भी मार्केट के अपडेट है उसे देखते हुए और चार्ट पे जो भी टेक्निकली कैंडल और पैटर्न जो बना है उसके बेसिस पे एक एडवांस में एक सजेशन और मेरा एनालिसिस के बेसिस पे एक ओपिनियन दे रही हूँ स्टडी पर्पस। इसी पे आपको 100% डिपेंड होकर अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि ये कल या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है ये एडवांस में मैं आपको बोलती हूँ। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सडनली कुछ भी मार्केट में गोल्ड सिल्वर के लिए मेजर न्यूज़ आके उसका अपोजिट भी हो सकता है, इसीलिए कभी भी पूरा 100% मेरे एनालिसिस पे डिपेंड मत हो, क्योंकि ये 1 से 2 दिन पहले एडवांस में मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे हो सकता है। तो आप अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करने के पहले उस दिन जो भी मार्केट में अपडेट आए उसे चेक करके फिर हमारे एनालिसिस पे भी स्टडी करके फिर अपना पर्सनल ट्रेड डिसाइड करना है। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कोई भी हमें बाय सेल के टिप्स के लिए या फिर सिग्नल के लिए कॉल या फिर कांटेक्ट ना करें, क्योंकि हम लोग कोई बाय सेल के लिए टिप्स या फिर सिग्नल नहीं देते। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारी शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की भी एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी, तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में क्या हमारे टेक्निकल एनालिसिस होगा और क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट होने वाला है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस 93,250 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे MCX सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 94,500 का है और जो सपोर्ट है वो 92,500 का है। उसके अलावा अगर यूएस सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस सिल्वर XCG USD का अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 31.243 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस सिल्वर XCG USD में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 31.850 का है और जो सपोर्ट है 30.700 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XCG USD का अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 2798.99 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो यूएस गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2818 का है और जो सपोर्ट है 2790 का है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे यूएस गोल्ड में भी अगर हम लोग डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने अभी डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है यूएस गोल्ड में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। तो जब तक ये यूएस गोल्ड ये हाई के बिलो सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में होल्डिंग बेसिस पे सेलिंग साइड पे 2765 और 2730-40 तक के सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये गोल्ड के प्राइस जब तक इसके बिलो सस्टेन करे तब तक ही हमें सेलिंग साइड पे फोकस करना है। अगर ये हाई को ब्रेक करता है जो 2818 के आसपास का जो हाई बना है उसे अगर ब्रेक करेगा तो फिर हमें बाइंग साइड पे 2830-40 तक के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जब तक इसके बिलो सस्टेन कर रहे ये हमें होल्डिंग बेसिस पे टारगेट हिट होने के चांसेस
ज़्यादा है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल रहा है 82,350 के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी MCX गोल्ड में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 83,000 का है और जो सपोर्ट है 81,650 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे ये MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस चल रहे हैं वो प्राइस को देखते हुए कल मंडे को इंट्राडे बेसिस पे और ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर में जो हमारा सेफ साइड पे बाइंग का लेवल होगा वो रेसिस्टेंट के ऊपर होगा, क्योंकि टेक्निकली कैंडल के बेसिस पे तो जो भी मैंने आपको कैंडल के पैटर्न बताए उसके हिसाब से तो होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस सेलिंग साइड पे मूवमेंट करने का शो कर रहे हैं। तो हम लोग आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और इंट्राडे बेसिस पे भी गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर ही बाइंग का ट्रेड लेके बाइंग साइड पे कमाई करेंगे, क्योंकि करेंट प्राइस से वेट करके गोल्ड सिल्वर के प्राइस में रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे बाइंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और बाइंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं हम लोग इंट्राडे बेसिस पे रेसिस्टेंट के बिलो डे क्या है से एक सेलिंग का ट्रेड लेके इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। मतलब अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करेंट प्राइस से ऊपर भी जाएंगे तो जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं हमें बार बार एक सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वेट करके रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से भी सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो एज ए स्कैल्पिंग हम लोग सेलिंग के ट्रेड में भी स्मॉल टारगेट तो इजीली बुक कर सकते हैं। मतलब भले ही टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है लेकिन जो भी चार्ट पे कैंडल पैटर्न जो शो कर रहा है होल्डिंग बेसिस पे तो आने वाले दिनों में सेलिंग साइड पे मूवमेंट करने का शो कर रहा है। लेकिन अगर किसी को रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए नहीं जम रहा है तो ये ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने से अवॉइड करके और वेट करके अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आने वाले दिनों में अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें सपोर्ट के नीचे एक स्मॉल टारगेट तो ईजिली हिट होते हुए देखने को मिलेगा और करेंट प्राइस से वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड भी ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरी MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस को देखते हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट और मेरा पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है। लेकिन इस पर मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरी स्ट्रेटेजी में सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और इसके इन बिटवीन में जो भी मेरा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनेगा अभी उसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो हमारे शेयर किया और पर्सनल ट्रेडिंग लेवल पे टेलीग्राम पे आप लोगों को ट्रेड लेने के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारे शेयर की हुई एनालिसिस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमारे शेयर की हुई एनालिसिस ओनली स्टडी पर्पस रहेगी। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करोगे उसमें सिर्फ आप हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। और अगर किसी को सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज़ का क्लास रहता है, तो उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और स्टडी पर्पस एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे ये वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।